कर लेती हूँ आपसे। अफरोज भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। अफरोज, जोधपुर में रात कैसी बीती, क्या स्थिति वहां जोधपुर की? आप जैसे समझाइश कर रहे हैं पुलिस है और पुलिस का सहयोग कर रही। आवाज पहुंच पा रही है अफरोज आप तक मेरी? बिल्कुल जी अफरोज, मैं पूछ रही थी कैसी बीती कल की रात यहाँ जोधपुर में, किस तरह की स्थिति है? राखी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूंगा कि रात को जबकि कलेक्टर ने आदेश दिए थे 12 से 4 बजे का, उन्होंने आदेश दिया था क्या नहीं ब्लैकआउट किया जाएगा, पर कुछ ही देरी बाद में 8 बज के कुछ 10 मिनट के ऊपर ब्लैकआउट कर दिया गया। ऐसे संकेत नजर आए क्या कहीं ना कहीं कुछ हरकत हुई है, पाकिस्तान की नाकाब हरकत लगातार चल रही है, उसी को लेके रात को ब्लैकआउट 8 बजे कर दिया गया और सुबह के 4 बज के सवा 4 बजे मिनट तक रहा। और यहाँ पे देखने को सुबह की मॉर्निंग में मिलाकर 4 सवा 4 बजे जोधपुर से भी अपने फाइटर हवाईजहाज उड़े हैं, जो काफी आवाजें आ रही थी, पूरा आसमान गूंज रहा था, उसको लेके काफी मुस्तैद। और रात भर पुलिस की बात करें तो पुलिस रात भर मुस्तैद थी, और मुस्तैद हर नाके चौके पे और जहाँ पे चौराहे हैं वहां पे, और जो लाइटें रात को निकल रही थी उनको समझाइश करके घर पे भी पहुंचाया करो, जो नहीं थोड़े बहुत हैं वो उनको भी लाके बहुत तरीके से समझाया गया कि आप लाइट ना जलाएं, क्योंकि अभी रात के टाइम जिस तरह से पाकिस्तान ने जो हरकत करी उसको लेके सावधानी बरती जा रही है, जनता को भी समझाया गया। और कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को सामने जो आ रही है उससे लेके लोग भी वहां के जोधपुर के काफी सावधान हैं और बिल्कुल अपनी सजगता बता रहे हैं, और लोगों द्वारा बिल्कुल एक दूसरे को समझाइश भी की जा रही है, और लोग पूरी एक तरह से संतुष्ट है। और अब सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना जो कि हमारे लगातार मोर्चे के समारे हैं, जो सीमावर्तियों में लगातार जिस तरह मिसाइल जो हरकत करी उसका वापस उसको भी गिरा दिया गया, और जिस तरह से लगातार भारत जो सेना है जो सीमावर्ती पर पूरी डटी हुई है, और एक इंच भर भी पाकिस्तान को इधर नहीं आना दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे गौरव की बात है कि लगातार इस तरह की हरकत, नापाक हरकत कर रहा है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है मुंह तोड़ जवाब, और हमारा मनोबल और भी बढ़ जाता है और जनता का विश्वास और ज्यादा गहरा और अटूट होता है हमारी भारतीय सेना के ऊपर। आपने कहा कि 8 बजे से सुबह सवेरे सवा 4 बजे तक ब्लैकआउट रहा था, उससे पहले बाजार कितनी बजे बंद किया गया? अफरोज, लोगों की भागीदारी तो आप बता ही रहे हैं, क्या और बाजार बंद करने से पहले भी कोई सायरन बजा था? क्योंकि मॉकड्रिल में यही है कि जब सायरन बजता है तो लोग अपने आप ही अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ अब कुछ ही समय की देरी बाकी है, किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचे फौरन। बिल्कुल राखी, जो कि यहाँ के जोधपुर शहर है, बड़ी सिटी है, महानगर है, इसको लेके लोग बड़ी अपनी जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा और जो कलेक्टर द्वारा उसका पूरा पालना कर रहे हैं, उनका सहयोग भी पूरा कर रहे हैं, उनके जज्बा भी है, लेकिन उन्हें जज्बा वहां पे भी दिखाना, उनको बता रखा है कि आपको जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस हो उसके अनुसार भी चलना है, क्योंकि लाइटें बंद करनी है। और पूरा जैसे इतना बड़ा शहर होते हुए भी महानगर के अंदर बिल्कुल टाइम से जो दुकानें बंद की जाती है उसी हिसाब से दुकानें और लोग कर भी रहे हैं, और एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। टाइम टाइम दुकानें बंद हो रही है और चालू हो रही है, उसका वो भी है, और पूरी सरकार की पालना की जा रही है। बात करें शाम के टाइम, जिस तरह से जैसे ही सायरन बजा उससे पहले ही, जबकि 12 बजे का टाइम दिया था कलेक्टर ने, पर सायरन बजा उससे पहले ही लोग 7:30 बजे करीब तकरीबन जोधपुर की सभी दुकानें बंद कर चुके थे। और तकरीबन जिस तरह ब्लैकआउट हुआ उसके बाद में जिस तरह गाड़ी भी कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक कम हो गई थी, और रोड के ऊपर बिल्कुल सुचार, और लगातार रात को पुलिस अपनी 12 घंटे की पूरी ड्यूटी करी, हर नाके चौकी स्टेशन बाहर फायर ब्रिगेड दमकल और अस्पताल के अंदर भी पूरी तरह की व्यवस्था सुदर्श करके बिल्कुल तैयारी के ऊपर, और जिस तरह से लगातार जिस तरह आदेश दिए जा रहे हैं सरकार के, बिल्कुल अपने संयम रख के और बिल्कुल भरोसा अपनी भारतीय सेना के ऊपर रख के बिल्कुल चैन की नींद भी ले रहे हैं। उनको ये भी खुशी है कि किसी चीज का कोई भी हमें दिक्कत या पैन नहीं हो रहा है बिल्कुल, और लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। ठीक है, अभी सुबह हुई है, बाजार तकरीबन 10 से 11 बजे करीब खुलता है, यानी दोपहर में पूरा दिन जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है, लोगों को भरोसा है। आपने अस्पतालों की बात की थी, तो यहाँ पर जोधपुर पे काफी बड़े बड़े अस्पताल है, एम्स की बात कर लीजिए चाहे दूसरे अस्पताल की, कहीं कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो सीधा जोधपुर ही भेजा जाता है, और अब तो आपात की स्थिति है, तो यहाँ पर भी व्यवस्थाएं माकूल है।
बिल्कुल राखी, क्योंकि हेडक्वार्टर जोधपुर ही है, क्योंकि जो बीएसएफ रेंज आईजी और रेंज आईजी और यहाँ के संभाग आयुक्त और भी यहाँ के कमिश्नर हैं जो भी है, और अस्पताल की बात करें, अस्पताल के अंदर आप गवर्नमेंट अस्पताल की बात नहीं करें, जो निजी अस्पताल है उनके द्वारा भी कल भी कैंप लगाया गया था। अपनी स्व इच्छा से लोग रक्तदान कर रहे हैं कि अगर आपातकालीन अगर खून की जवानों को जरूरत पड़ जाए तो एक बूंद भी कम ना हो, और लगातार सेवा दी जा रही है। और निजी बसों की बात करें, जिस तरह से सरकार ने और कलेक्टर ने आदेश दिए, निजी बसें भी अपनी सेवाओं के लिए गांव के आसपास अगर ऐसा कुछ घटना हो जाती है उसके लिए सेवा देने के लिए बिल्कुल तत्पर है और तैयार हैं। और दूसरी बात करें, यहाँ के नागरिकों की बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जनजीवन जी रहे हैं, और पर उनको ये भी ध्यान है कि जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन दे के हर चीज का ध्यान रखना है, और जो भी बात आ रही है, जो गाइडलाइन दी जा रही है सरकार का, उसका पालना करना है, उसी तरह से तरीके से जनजीवन जी रहे हैं। और अपनी भारतीय सेना के ऊपर उनको बहुत भरोसा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया भारत है, और नए भारत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इसका जवाब हम लगातार पाकिस्तान को देते जा रहे हैं। उसको लेके बड़ी जनता को बड़ी खुशी है कि हमारा भारत देश और हमारे भारत देश की सेना बहुत ही तत्पर है और बहुत ताकतवर है, उसका जवाब हर चीज का देगी। बिल्कुल दे भी रही है जवाब, और हर बार दिया जा रहा है, और लंबे समय से फिलहाल दे भी रही है। जोधपुर के एयरपोर्ट बंद है, सीआईएसएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, छावनी में तैनात हो चुका है एयरपोर्ट, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है अफरोज, लेकिन लोगों को जो कि जोधपुर में है और उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में हमें हमारे घर पहुंचना चाहिए, तो वो जो यात्री भार है वो रेलवे की तरफ बढ़ रहा होगा, बसों की तरफ बढ़ रहा होगा। वहां उस जगह किस तरह की स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि एक साथ जब यात्री भार बढ़ता है तो लोग इंतजार करते हैं फिर कि अगली ट्रेन में जाएं, टिकट मिल रही है नहीं मिल रही है, ये व्यवस्थाएं किस तरह की? राखी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ की स्थिति और रेलवे स्टेशन की और बस स्टैंड की बात करें और एयरपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल जो सामान्य स्थिति है उसका तरह नॉर्मल तरीके से बताया, क्योंकि ये महानगर है, महानगर में हर स्थिति को जल्दी भापा जाता है, और लोग यहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी हैं और होशियार भी हैं, हर तरह से सक्षम भी है, क्योंकि लगातार ये मामला चल रहा है। उसको लेके लोग ना तो रात को यात्रा कर रहे हैं और ना सुबह, और जहाँ पे जनजीवन की बात है, जहाँ पे जिस इंसान को यहाँ पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुके हैं, और दिन भर में जो काम करने के और जाना के हैं वो भी हो जाते हैं। और अब एयरपोर्ट की बात करें, अब 14 तारीख तक फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है, और लगातार वहां पे जिस तरह से कल अचानक से एक बम की धमकी आई थी, उसके बाद के अंदर वहां पे दमकल और सिविल डिफेंस और सभी अधिकारी और कलेक्टर सहित वहां पहुंचे थे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद माना कि ये मॉक ड्रिल थी, उसके द्वारा भी समझाया जा रहा है। उसके बाद में लोगों के वहां के लोग हैं, वहां को उनको शांति हुई क्या मॉक ड्रिल थी। वैसे एक बार तो जिससे भी बात सुनी जाती है तो एक बार इंसान को डर लगता है, पर लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग और यहाँ के जो लोग लगातार कानून को क्या नाम मतलब कानून की व्यवस्था है और उनको सहयोग कर रहे हैं, और शेयर बाजार में भी, भीतरी बाजार में भी दुकानों को टाइमिंग से खुद ही अपनी स्व इच्छा से बंद कर रहे हैं उनको। और ये जरूरी भी है, सरकार अगर आपके लिए खड़ी है तो आपको वो अपना पूरा समर्थन देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है अफरोज, शुक्रिया आपका। मैं रुक कर